हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी मूड न्यूज। आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या में मां शारदीय नवरात्रि की नवमी के दिन शहर में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। जनपद शहर में जगह जगह पंडाल में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित हुई और श्रद्धालुओं की कई जगहों पर भारी भीड़ देखने को मिली। मां दुर्गा का दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। जहां जगह जगह पर समिति के लोगों ने मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित किया है और समितियों द्वारा भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें अयोध्या जनपद के वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं समिति के अध्यक्ष का कहना है कि कोविड-19 के बाद पहली बार दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है, लेकिन कोविड के बाद इस वर्ष भी वैसी ही भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। वहीं कहा विजयदशमी के दिन मां दुर्गा जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। हालांकि एक वर्ष कोविड-19 की वजह से इस बार की दुर्गा पूजा काफ़ी फीकी नजर आई। कोविड-19 लाइन का पालन करते हुए मां दुर्गा की प्रतिमाओं का आज विसर्जन किया गया। शहर में जगह जगह पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। पिछले 9 दिनों से जनपद के विभिन्न स्थानों पर स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा को कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत सादगी के साथ विसर्जित कर दिया गया। कोविड-19 के प्रोटोकॉल को देखते हुए जिला प्रशासन व केंद्रीय दुर्गा पूजा एवं रामलीला समन्वय समिति की सूझबूझ के साथ शहर में स्थापित सभी देवी प्रतिमाओं को इस बार शहर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित देवी प्रतिमाओं को एक एक कर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए निर्मली कुंड पर विसर्जित कर दिया गया। इस दौरान शहर के हृदय स्थल कहे जाने वाले चौक में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों व केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के लोग देवी प्रतिमाओं पर पुष्प वर्षा कर माता रानी के चरणों में प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लिया। देखिए, सर्वप्रथम तो पूरे शहरवासियों को, देशवासियों को आज विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। पूरे शारदीय नवरात्रि में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाते हुए केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति ने बहुत ही सूझबूझ से सभी पंडालों में जितने भी कोरोना प्रोटोकॉल के नियम थे उनका पालन किया। उसके क्रम में आज का विसर्जन का कार्यक्रम आप देख रहे हैं, बहुत शांतिपूर्ण, बहुत उत्साह से पूरी जनता कर रही है। पूरी केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष मनोज जायसवाल जी, केशव बिगलर जी, सारे लोग यहाँ चौक पर स्थित हैं। धीरे धीरे 12 बजे से मूर्तियां यहां से प्रारंभ होकर विसर्जन स्थल तक जाएंगी। अयोध्या नगर कोतवाली क्षेत्र के देवकाली चौकी गोरा खन्ना नील गोदाम के पास बुधवार की रात 5 लग्जरी गाड़ियों से आए लोगों द्वारा की गई फायरिंग से एक युवक की मौत, 2 बच्चियां घायल होने का मामला लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतरा। हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी व मुआवजे की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने सड़क पर जाम लगाया। परिजनों ने युवक का शव देवकाली तिराहे पर रखकर रोड जाम किया। फतेहगंज देवकाली रोड जाम किया। मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी व एसएसपी ने प्रदर्शनकारियों से वार्ता की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। अयोध्या एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 12 टीम लगाई है। एक आरोपी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 अन्य आरोपी बाद में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने बताया कि मंजीत की हत्या में पोस्टमार्टम के बाद आक्रोशित परिजनों से वार्ता हुई, जिसमें जो भी दोषी होगा उसे पकड़कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परिवार वालों का कहना है कि उनकी पत्नी और 2 बच्चे भी हैं जिनकी मदद होनी चाहिए। परिवार वालों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया गया। दरअसल बुधवार की देर रात कोतवाली नगर के देवकाली चौक पे क्षेत्र स्थित नील गोदाम के पास जागरण का आयोजन किया गया था। वहीं जिसके बगल 5 लग्जरी वाहनों से आए लोगों एक स्थानीय व्यक्ति से विवाद चल रहा था, जिसमें फायरिंग होने लगी। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे मंजीत व उसकी दोनों बहनें फायरिंग की चपेट में आ गईं। मंजीत की मौत हो गई तथा उसकी बहनें लकी व खुशी को लखनऊ रेफर किया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं घटना के बाद आक्रोशित भीड़ ने हमलावरों के वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना हुई थी जिसमें मंजीत यादव नाम के एक हमारे यहाँ पे देवकाली चौकी के पास के एक नागरिक थे, उनकी हत्या हुई थी। तो उस मामले में पोस्टमार्टम के बाद जो है इन्होंने बॉडी ला करके इधर रखा था। उनके परिवार वाले थे, कुछ और भी लोग थे, उनको समझाया गया कि इसमें जो भी दोषी हैं
बहुत तेज़ी से उसमें टीमें लग करके उनकी खोजबीन की जा रही है और साथ ही इसमें जांच भी बहुत तीव्र गति से की जा रही है। इसमें जो दोषी लोग हैं उनको पकड़ करके कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी और साथ ही उनके परिवार वालों का बहुत वो था कि जो महिला है और उसके 2 छोटे बच्चे हैं तो उनकी जो है मदद होनी चाहिए जो भी हो सकता है। तो उनको आश्वासन दिया है कि जो भी उनकी मदद हो सकती होगी विभिन्न स्कीम्स में वो कराई जाएगी। साथ ही महिला ने खुद भी अपने लिए भी उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों का क्या होगा या कहीं हमें घर से तो नहीं निकाल दिया जाएगा। उनको आश्वासन दिया गया कि उनकी पूरी मदद होगी लगातार और उसके लिए उनको चिंता ना करें। इस बात मनजीत यादव नाम के एक युवक जो थाना कोतवाली क्षेत्र के देवकाली क्षेत्र के रहने वाले थे उनकी हत्या हुई थी। संबंधित प्रकरण में उसी समय से पुलिस की हमारी 12 टीमें इसमें लगी हुई थी। इसमें एक आरोपी को मौके से ही पकड़ लिया गया था। 2 और आरोपी आज हमारे गिरफ्त में आ गए हैं। बाकियों के लिए भी हमारी टीमें लगी हुई हैं। इस पूरे घटना का बिल्कुल सही अनावरण और सभी जो भी इसमें दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी। अभी इनके जो मृतक का शरीर यहाँ पे लाके रखा गया था, परिजनों को समझा बुझा के यहाँ से मृत शरीर है उसको यहाँ से भिजवाया गया है और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है वो जैसा मैंने बताया पूरी तरह से प्रचलित है। 3 लोग हमारी गिरफ्त में आ गए हैं और जो अपराधी हैं उनके नज़दीक भी हमारी टीमें हैं और जल्दी सभी को गिरफ्तार करके इसमें कड़ी से कड़ी आगे की भी कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित कराएंगे और इस पीड़ित परिवार के साथ पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से इनके हित में कटिबद्ध है। जैसा कि डीएम साहब ने बताया जो भी नियम संगत इनकी मदद है वो ज़रूर की जाएगी और अभी परिवार संतुष्ट होकर यहाँ से गया है। हमारी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। शहर में मां दुर्गा की प्रतिमाओं की शोभा यात्रा व विसर्जन शुरू हो गया है। शहर के चौक में दुर्गा पूजा समिति के लोगों ने दुर्गा पूजा प्रतिमाओं का फूलों से स्वागत किया। चौक के दुर्गा पूजा प्रतिमा का स्वागत करने के लिए पहुंचे अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष मनोज जायसवाल, व्यापारी नेता चंद्र प्रकाश गुप्ता व अन्य हिंदूवादी नेता और महिलाएं भी भारी संख्या में मौजूद रहीं। तो वहीं सपा के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे भी चौक पहुंचकर लोगों को नवरात्रि व विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। डीएम अनुज कुमार झा ने एसएसपी शैलेश पांडे ने भी शहर में निकलकर भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। गुप्तार घाट के निर्मली कुंड में दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन चल रहा है। अब तक 26 समितियां अपने अपने पंडालों से स्थापित मूर्तियां विसर्जित कर चुकी हैं। वहीं अयोध्या वासियों द्वारा माता के जयकारों के साथ हो रहा है आसमान गुंजायमान। हालांकि इस बार में प्रशासन के आदेश पर जीआईसी में मूर्तियां इकट्ठा नहीं हुई। सभी समितियों को अपने अपने पंडाल से सीधा निर्मली कुंड ले जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुल 251 पंडाल में स्थापित मूर्तियों का निर्मली कुंड पर विसर्जन होना है। जनपद के कुल 1376 स्थानों पर स्थापित की गई मूर्तियां कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन के साथ प्रशासन ने लागू की इस बार अलग सी व्यवस्था।
विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा है। पूर्व निर्धारित जो व्यवस्थाएं थी उसके अनुरूप अलग अलग जो समितियां हैं वो एक साथ जुलूस में न निकल के अलग अलग अपना इंडिविजुअली निकल के विसर्जन कर रहे हैं। सीमित संख्या में लोग उनके साथ जो है निर्धारित संख्या में वो मूर्तियों के साथ विसर्जन स्थल तक जा रहे हैं। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है, जहां मूर्तियों के साथ ही साथ इम्पोर्टेंट चौक, चौराहे, तिराहे, सेंसिटिव स्थानों पर स्टैटिक ड्यूटियां, साथ ही साथ मोबाइल ड्यूटियां जो है लगी हुई हैं। पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस के हमारे साथी कर्मचारीगण, मजिस्ट्रेट साहिबान सभी लोग व्यवस्थाओं में लगे हैं। शांतिपूर्वक वातावरण में विसर्जन का काम चल रहा है। कल भी मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चलेगा। मैक्सिमम जो मूर्ति विसर्जन है आज और कल जनपद में हो रहा है। सभी लोगों से अपील भी की गई है कि त्यौहार के मर्यादा के अनुरूप अपना व्यवहार रखते हुए इस कार्यक्रम को सफल कराएं। साथ ही साथ कोविड के जो गाइडलाइंस हैं उसका भी पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित कराएं। मैं फैजाबाद नगर में माँ दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हो चुका है। अयोध्या रोड, देवकाली रोड और नाका रोड से जो प्रतिमाएं आएंगी वो चौक होते हुए सीधे रिकाबगंज चौराहा, बस अड्डा, शहादत, हनुमानगढ़ी होते निर्मली कुंड पे विसर्जन होगा। माँ के भक्त प्रतिमाओं के साथ थिरकते हुए, जयकारा लगाते हुए और फूल की होली खेलते हुए चल रहे हैं और बहुत ही शानदार ढंग से विसर्जन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लगभग निर्मली कुंड घाट पर करीब 200 प्रतिमाओं का विसर्जन होना है। इसके साथ साथ अयोध्या नए घाट पर भी सैकड़ों प्रतिमाओं का विसर्जन हो रहा है। इसके अलावा आज के दिन रुदौली में कामाख्या घाट, रीछ घाट, कैथी घाट पर भी विसर्जन सुबह 8 बजे से चालू है। भदरसा सभी घाटों पर सुबह से ही लगभग 10 बजे से जितने भी हमारी पूजा समितियां हैं उनके द्वारा बारी बारी अलग अलग अपनी मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा है। सभी जो हमारी पूजा की समितियां हैं उनसे इस बार बैठक में यह अनुरोध किया गया था और सभी ने सामूहिक रूप से ये तय किया था कि हम विसर्जन अलग अलग करेंगे, एक जाई कोई बड़ी जुलूस नहीं निकालेंगे। तो उसी के अनुरूप सब लोग छोटी छोटी अपनी मूर्तियां अपने वाहन के साथ जा करके 10-20 की संख्या में जा करके विसर्जन कर रहे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से सब हो रहा है विसर्जन। प्रत्येक घाट पे जैसे यहाँ का निर्मली कुंड है, अयोध्या में नया घाट पे कुछ विसर्जन होता है, ग्रामीण इलाकों में जैसे एमी घाट है या डेमुआ घाट, रेच घाट, प्रत्येक घाट पे जो है विसर्जन का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया और ज़्यादातर आज 15 अक्टूबर को और कल 16 अक्टूबर में लगभग 90% जो मूर्तियां रखी गई हैं उनका विसर्जन हो जाएगा। है कि शांतिपूर्ण ढंग से सब लोग कर रहे हैं। सबको विजयादशमी की शुभकामनाएं भी मैं देता हूं और यही अनुरोध करूंगा कि लोग अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। विशेष करके कोविड से बचने के लिए आवश्यक है कि मास्क जरूर पहन के चलें। बिना मास्क के चलने में आपको पता नहीं है कि कौन व्यक्ति तो अपनी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी में 5वें दीप उत्सव का विधि विधान से राम की पैड़ी पर भूमि पूजन किया गया। इस भूमि पूजन में अवध विश्वविद्यालय के कुलपति रविशंकर सिंह व दीप उत्सव के नोडल अधिकारी और हनुमानगढ़ी के पुजारी राजूदास भी शामिल हुए। दरअसल 5वें दीप उत्सव पर राम की पैड़ी पर 7.50 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। साथ ही एक नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा। वहीं दीप उत्सव प्रज्वलित करने वाले सभी वॉलंटियर एक ही रंग के दिखाई देंगे। जहां एक तरफ अयोध्या में रामनगरी के भव्य निर्माण के साथ इस वर्ष दीप उत्सव को बेहद खास रूप से मनाया जाने की कवायद तेज हो गई है। सरयू घाट से लेकर सभी प्रमुख मठ मंदिरों को सजाया संवारा जा रहा है। तो वहीं इस बार सरयू तट पर स्थित रामकथा पार्क में भगवान श्री राम, माता जानकी व लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंचेंगे, जहां उनका स्वागत के बाद राज्याभिषेक के गाने का आयोजन किया जाएगा। वहीं अयोध्या के 5वें दीप उत्सव पर अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ते हुए चौथी बार रिकॉर्ड बनाया जाएगा, जिसके लिए 9 लाख दीप जलाए जाएंगे। राम की पैड़ी पर सरयू तट के किनारे से लेकर संपर्क मार्ग तक बनने राम की पैड़ी के 32 घाटों पर दीप जलाए जाने के लिए 12,000 वॉलंटियरों को तैयार किया गया है। लेकिन इस बार यह सभी वॉलंटियर अलग रंग में दिखाई देंगे, जिसके लिए इन्हें यूनिफॉर्म भी उपलब्ध कराई जाएगी।
अवध विश्वविद्यालय के कुलपति रविशंकर सिंह ने बताया कि हम सभी अयोध्यावासी कितने भाग्यशाली हैं, इसका हम शब्दों से बयां नहीं कर सकते। हम लोगों को यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। 2021 में होने वाले दीप उत्सव का शुभारंभ कर दिया गया है। 5वां दीप उत्सव होने जा रहा है। पिछले 4 वर्षों का अनुभव अवध विश्वविद्यालय के तमाम हमारे विद्यार्थीगण और शिक्षकगण, साथ ही कर्मचारी और अयोध्या के नागरिक इसमें पूरा सहयोग के साथ भागीदार बनेंगे। हम लोगों में अपार उत्साह है, खुशी है। आज माननीय कुलपति महोदय के नेतृत्व में पूरे विद्यालय परिवार के सभी जो कर्मचारी हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं और जो ये पूरी बोर्ड है, सभी लोग कुलपति महोदय के नेतृत्व में आज भूमि पूजन करने के बाद, हवन करने के बाद हम लोग बहुत ही उत्साहित है कि 5वां भव्य दिव्य दीप महोत्सव है। और इस दीप महोत्सव के माध्यम से देश और दुनिया जो अयोध्या दीपावली और जो पहचान अयोध्या की है, जो सनातन संस्कृति है, भगवान राम से जुड़ा हुआ, जब मंदिर का आदेश नहीं आया था तब से ही लोगों के मन में तमाम भाव था कि दीप महोत्सव तो मनाया जा रहा है लेकिन मंदिर नहीं बन रहा है। मंदिर बनने के बाद ये भव्य दिव्य दीप महोत्सव का जो कार्यक्रम है, हम लोगों में अपार उत्साह है। और अभी माननीय कुलपति महोदय से एक लोगों ने पूछा भी क्या प्रधानमंत्री जी भी आ सकते हैं, तो हम लोगों में अपार खुशी होगी। प्रधानमंत्री जी आएंगे और इसमें शामिल होंगे तो शिक्षक और प्रोफेसर और आम जनमानस के मन में अपार खुशी है। और इस दीप महोत्सव के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में शांति कायम रहे, ऐसी कामना, ऐसी हनुमान जी महाराज से प्रार्थना। हम सभी अयोध्यावासी कितने सौभाग्यशाली हैं, इसका हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आज हम लोगों को यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि 2021 में होने वाले दिव्य दीपोत्सव हेतु आज से ही हम लोग सारी तैयारियों का शुभारंभ कर दिए हैं और एक अच्छी शुरुआत हुई है। प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना है कि ये तो सब आप ही करने वाले हैं, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं, माध्यम बन गए हैं जरूर, परंतु सब आप ही संपन्न कराएंगे, ऐसी मुझे पूरी विश्वास है। और विश्वास के साथ साथ ही आपके चरण कमलों में प्रार्थना है। क्या पूरा तैयारियां हैं इस दीपोत्सव को लेकर? कितने घाटों पर कितने दीप जलाए जाएंगे? देखिए, विश्वविद्यालय को बहुत ही अनुभव है। यह जो है 5वां दिव्य दीपोत्सव होने जा रहा है, तो पिछले 4 वर्षों का अनुभव विश्वविद्यालय के तमाम हमारे विद्यार्थीगण, शिक्षकगण, कर्मचारीगण, एनजीओ, अयोध्या के सभी नागरिक इसमें पूरे सहयोग के साथ भागीदारी बनेंगे। और जहां पर जनता का भागीदारी होता है वहां पर हर कार्य सफल होता है। सर, सुनने में आ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं, कितनी बात? यह हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का क्षण होगा। अब ये शासन और प्रशासन को डिसाइड करना है, निर्भर करता है। हम लोग तो चाहेंगे ही कि हमारे विद्यार्थी, हमारे शिक्षक प्रधानमंत्री जी से रूबरू हों। संभावना तो हम पूरी रखते हैं। बहुत उत्सुक है जानने के लिए। नहीं, हम जो है 100% मान करके कोई भी काम करते हैं और उसका उत्तर समय देता है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन के दौरान ब्राह्मण पुत्रों की निर्मम हत्या को लेकर अखिल भारतीय पार्षद आहत और दुखी है, जिसको लेकर आज अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के संरक्षक व श्री राम परशु सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित कृपानिधान तिवारी ने शहर के एक स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी के प्रमुख व मुख्य वक्ताओं द्वारा ब्राह्मण क्षेत्र और संरक्षण की मुहिम चलाई जा रही थी। इस संबंध में कोई शोक संवेदन भी नहीं व्यक्त किया गया। उन ब्राह्मणों में दुख में कोई सहायता राशि भी नहीं दी गई। वहीं ब्राह्मण यूपी की निर्मम हत्या का कथित किसान आंदोलनकारियों द्वारा अपने अपने हाथों में लिए हुए लाठी डंडे और तलवार से मार कराई गई, जिस पर अखिल भारतीय चाणक्य परिषद व श्री राम परशु सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित कृपानिधान तिवारी ने इस घटना का संवेदनशील व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि हम लोग कल से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम
डॉक्टर दिनेश शर्मा के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजेंगे। 17 तारीख को लखीमपुर खीरी जाकर मृतक व परिवार से परिषद व प्रतिनिधि मंडल मिलकर शोक संवेदना मुलाकात करेंगे। वहीं मृतकों के परिवार को और पत्रकार व अन्य मृतकों की तरह समान धनराशि 45 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी देने की मांग सीएम से करेंगे। यदि हमारी मांग उत्तर प्रदेश सरकार नहीं पूरी करेगी तो प्रदेश के ब्राह्मणों के संगठन के साथ बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं कहा कि राकेश टिकैत द्वारा जो घटना घटित हुई है और उनके ऊपर 120 तहत मुलजिम बनाया जाए और उसे गिरफ्तार किया जाए, यही हमारी मांग है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य है लखीमपुर खीरी में जो 4 ब्राह्मणों को पीट कर हत्या की गई है, उसी संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से हम लोगों की मांग है कि उनको भी न्याय दिलाया जाए और 45 लाख रुपया जो कथित किसान हैं जो वहाँ पाकिस्तान का नारा कर रहे थे, खालिस्तान का नारा बोल रहे थे, उनको आपने 45 लाख रुपए एक सरकारी नौकरी घोषणा की है। वही सेम धनराशि उन ब्राह्मण परिवारों को जो पीट मार डाले गए हैं और एक पत्रकार जो ब्राह्मण था उसको भी, चारों लोगों को 45 लाख रुपए एक सरकारी नौकरी देने की मांग। और तथा राकेश टिकैत जो पूरी घटना जिनके द्वारा ये घटित गई है संजय के तहत, उनको भी 120B के तहत मुलजिम बनाया जाए, उनको भी गिरफ्तारी किया जाए। ये मेरा पूरा मांग है। हम लोग इस मांग के तहत कल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजेंगे। उसके बाद 17 तारीख को हम लोग उन पीड़ित परिवारों के घर जाएंगे और उनकी बात सुनकर उसके बाद लौट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का समय लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी अगर मेरी बात से सहमत हैं और उन चारों परिवारों को 45 लाख रुपए एक सरकारी नौकरी तथा 120B के तहत राकेश टिकैत के खिलाफ मुकदमा कायम कर गिरफ्तारी करते हैं तो ठीक है, वरना अखिल भारतीय चाणक्य परिषद और श्री परशुराम सेवा ट्रस्ट इसके खिलाफ आंदोलन करेगी, जल आंदोलन चलाएगी। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग बैठेंगे नहीं। और यहाँ तक नहीं, अखिल भारतीय चाणक्य श्री परशुराम सेवा ट्रस्ट के अलावा उत्तर प्रदेश में जितने ब्राह्मण संगठन या सामाजिक संगठन है, हिंदू संगठन है, सबको साथ लेकर हम लोग लड़ाई लड़ने का कार्य करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।